नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हमारे गांव में 2-4 कक्का है। उन कक्का की उम्र 40 और 50 के बीच में झूल रही है, लेकिन उन्हें अबे भी लगत है कि उनको ब्याह हो सकत है। जैसे ही उनसे कोनो ब्याह की बातें कर देवे, उनके अंदर लड़ुआ फूटल लगत है। लेकिन अब उन्हें और उन जैसे तमाम कक्कन को चौंकबे की, सतर्क होवे की बारी है। काहे ऐसे ही कक्कन को साइबर ठगी को शिकार बनाओ जा रहा है और जाके के साइबर ठगी को शिकार बनाओ जा रहा है कि तुम्हारा ब्याह करवा सकत है। फोन आत, फोन पे एक बिटिया बोलत और बिटिया कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह करा दे। व्हाट्सएप पे जिसे ब्याह कराते हैं उसकी फ़ोटो भी भेज देते हैं। लेकिन खेल अब शुरू होत। फ़ोटो भेजबे के बाद फिर उनसे डिमांड करी जाते है, कौन से 500 रुपया, कौन से 1000, कौन से 5000, कौन से 50,000, इतने तक की ब्याह करावे के नाम पे 1-1 लाख रुपया तक ऐंठ ले जाते। QR कोड के माध्यम से ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ले जाते और फिर ऐसे लोगों को साइबर ठगी को शिकार बना दो जातो, ब्याह को झांसा दे। ऐसे करीब 600 से भी ज़्यादा लोगों को झांसी में बैठ के साइबर ठगी को शिकार बनाओगे। झांसी पुलिस की जो ASP हैं अरीबा नोमान, उनने आज ये पूरे केस को, ये पूरे कांड को भंडाफोड़ करो है। उन्होंने बताई कि झांसी के अंदर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक सरयू विहार कॉलोनी है। वो कॉलोनी के अंदर एक रेजिडेंशियल मकान में ऊपर के फ्लोर पे एक कॉल सेंटर चल रहा हो। तो कॉल सेंटर में दर्जन भर से ज़्यादा बिटियां काम कर रही थीं, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच की। जो बिटियां काम कर रही थीं वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी, या सीधी जा कह लो कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी कमज़ोर थी। 5,000 रुपया की तनख्वाह पे वे बिटियां काम कर रही थी ई कॉल सेंटर में, और उनको काम हतो ऐसे लोगों को टारगेट करबो, ऐसे लोगों को कॉल करबो। बताई जाती थी कि उनके सिस्टम में पूरा को पूरा एक डेटाबेस है। वो डेटाबेस के आधार पे नंबर निकाल के वे कॉल करती, बातें करती। उन्हें ई प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वे ऐसे लोगों को झांसे में लेवें, उन्हें पूरा विश्वास दिवावें कि उनको ब्याह अभी भी हो सकत। ई के बाद इंटरनेट से निकाल के कछु AI से बना के तस्वीरें उन्हें भेजी जाती ताकि वे विश्वास में आ जाएं, और जैसे ही विश्वास हो जाए फिर उनसे पैसा ऐंठे जाते। झांसी पुलिस ने जब बीते रोज इतने छापेमारी करी तो करीब 16 बिटियन को रेस्क्यू करो। रेस्क्यू इसे कह रहे कैसे बताई जा रही है कि बेखुद बिटियां साइबर स्लेवरी को शिकार हो गई थी। साइबर स्लेवरी मतलब का? साइबर स्लेवरी मतलब कानून को भी ब्लैकमेल करके साइबर से जुड़े काम कराबो, यानी कि उनके कागजात रख लेबो या उनको धमकाबो कि तुम्हारे पास तुम्हारे जो कारनामे हैं उनको कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। यानी कि जौन भी बिटियां काम कर रही थी, फसावे को काम कर रही थी, उनके साक्ष्य भी इन लोगों के पास थे और यही आधार पे भी लगातार उनको दबावे को काम कर रहे थे। अब झांसी पुलिस ने ये पूरे मामले में 3 लोगों के नाम उजागर करे हैं। हालांकि उन 16 बिटियन के भी FIR में नाम हैं, लेकिन चूँकि अब झांसी पुलिस उनके रेस्क्यू करे जावे की बात कर रही है, उनको काउंसलिंग कराए जावे की बात कर रही है और उन्हें प्रजनन के सुपुर्द करे जावे की बात कर रही है, और बात साइबर स्लेवरी की आ रही है, तो उन बिटियन के नाम उजागर करबो उचित नहीं है। लेकिन जिन 3 लोगों को नाम मुख्य रूप से इनमें सामने आओ है, उनमें एक नाम झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा की निवासी हैना कौसर है, जी को आज झांसी पुलिस ने न्यायालय में पेश करो। ई के संगे संगे झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर के भी 2 नाम सामने आए हैं, जिनमें एक नाम बताया जा रहा है सतीश और दूसरा नाम बताया जा रहा है नीतू प्रजापति को। मुख्य रूप से ये लोग ई कॉल सेंटर को, ई ठगी को काम करते। हालांकि जितने छापेमारी करी गई, जो मकान में जो कॉल सेंटर चल रहा हो उतने को जो एग्रीमेंट है तो वो हिना के नाम पे है। झांसी पुलिस ने छापेमारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें भी बरामद करी हैं, और ये बात को भी जिक्र करोगा है कि कितने लोग इस साइबर ठगी को शिकार हुए। झांसी पुलिस की रिपोर्ट में जब बताई गई है कि करीब 610 व्यक्तियों को, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा या 40 से 50 साल की है, उन लोगों को ब्याह को झांसा दे के शिकार बनाओगा। 500 रुपया से लेके 25,000 रुपया तक की ठगी करी गई।
हालांकि एएसपी मैडम को कहबो है कि कछु लोगों से 1 लाख रुपया तक की ठगी करी गई है, यानी कि जो आंकड़ा 25-30 लाख तक पहुँचो है। 25-30 लाख की अभी तक ये लोग ठगी कर चुके हैं। करीब 1 साल से जो साइबर ठगी को, शादी को झांसा देखें, ये कॉल सेंटर को सिस्टम चलाया जा रहा, तो 1 साल से ये लोग लगातार जो काम कर रहे थे। अब झांसी पुलिस की जो रडार में आई हैं, वे आई हैं हिना मैडम। अब अभी सतीश और नीतू प्रजापति जो झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर इलाके के हैं, ये फरार चल रहे हैं। झांसी पुलिस ने इनको पकड़वे के लाने टीम बना दी है, लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि के अलावा आसपास और भी कॉल सेंटर चल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोनो कॉल आ रही है जिसको आप नहीं पहचानत और दावा करो जा रहा है कि ये लोग आपको ब्याह करा दें, ये लोग फ़ोटो भेज रहे हों, तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को ज़रूर आप लोग पहुँचाइए और ऐसी कोनो भी जहाँ से में ना आई हो, और हो सके तो एक्सेप्ट कर लो कि 50 की उम्र में भी शादी हो सकत, जानी करे कि नहीं हो सकत, लेकिन थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। ऊपर से अगर आप शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो तो आपको और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। खासकर साइबर ठगी के अलग अलग तरीका चल रहे हैं, अलग अलग तरीक़न से साइबर ठगी हो रही है। पहले घरन में घुस के तारों टोर के चोरी होती, लेकिन अब इसके संगे संगे डिजिटल युग में साइबर ठगी भी बढ़ चली। लोगन के सीधे बैंक खातन में डाको डालो जाते हैं, और जो डाको अच्छी अच्छी बातें करके डालो जाते हैं। पहले कनपट्टी पे कट्टा लगा के वसूली करी जाती, लूट करी जाती, लेकिन अब मीठी मीठी बातें करके ठगी करी जाती। हालांकि झांसी पुलिस ने 66D के अलावा BNS की विभिन्न धाराओं में इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करो है, और जो 2 फरार चल रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करने के लाने टीमें भी लगाई। तो जो कछु चल रहा हो, तो करीब 600 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। इसे अब सावधान होने की बारी है। इसके बारे में आपको का कछु कहबो है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।